पिछली बार इस विधानसभा से भाजपा के हारने के 2-3 बड़े कारण क्या रहे? कि जो गुटबाजी है वो उभर के आई और उसका पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा। जिसको कहीं स्थान नहीं मिल रहा है चुनाव लड़ने का, वो यहाँ आ रहा है। सभी को यहाँ आशाएं दिख रही हैं, अपने अपने प्रत्याशी बनने का विचार कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस बार गुटबाजी खत्म हो गई है? तो निश्चित तौर पर सारे लोग गुटबाजी में नहीं रहे। प्रदेश में जो है कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर सकती है, सरकार बन सकती है कांग्रेस। बीजेपी 150 सीट पर होगी और कांग्रेस 80 सीट पर होगी। जो नगर निकाय में वोट परसेंटेज था वो कांग्रेस के पास ज्यादा था। उस गुटबाजी में निश्चित तौर पर वोट में कमी आई है। नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप, और ये है हमारा खास सेगमेंट जिसका नाम है बागडोर। महाराजपुर विधानसभा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की एक महत्वपूर्ण विधानसभा है और काफ़ी चर्चा में है। चर्चा की दो प्रमुख वजह हैं कि इस विधानसभा में प्रत्याशियों की संख्या अभी से काफ़ी ज़्यादा लग रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो एक बड़ी फौज है जो यहाँ से चुनाव की दावेदारी कर रही है, टिकट मांग रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसे टिकट देगी, ये भविष्य के गर्त में छिपा है। हम उन दावेदारों से इस सेगमेंट में बात करते हैं जो अपने काम के ज़रिए, अपने सपनों और अपनी आकांक्षाओं के ज़रिए जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। आज के इस शो में हमारे साथ हैं ऐसे ही महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के एक दावेदार जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट मांग रहे हैं, जिनका नाम है हरगोविंद गुप्ता। लगातार वे इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। छतरपुर के नौगांव शहर में, जो कि महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा शहर है, उसका जो डिग्री कॉलेज है उसकी जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष भी हैं और एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर भी उनकी पहचान है। बहुत लंबा सफ़र उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तय किया है। एक मामूली से प्राइवेट शिक्षक से वे इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि आज कई लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। हरगोविंद गुप्ता को चेक करते हैं इस इंटरव्यू के ज़रिए कि ऐसा क्या उनके पास है जो वो जनता को देना चाहते हैं और पार्टी उन्हें टिकट क्यों दे। स्वागत है गुप्ता जी। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश का स्वागत करता हूँ। पहला सवाल तो आपके करियर से ही जुड़ा सवाल लेते हैं ताकि जनता से आपका पहले परिचय हो जाए। कब से यात्रा अपने जीवन की शुरू की थी और क्या क्या इस यात्रा के दौरान आपने किया है? जनता क्यों आप पर भरोसा करे और सबसे पहले तो पार्टी क्यों भरोसा करे? मैं अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छा से प्रत्येक काम को करता हूँ। पिछले 30 साल से मैं नौगांव में इसी धारणा से काम कर रहा हूँ, जन जन का सहयोग कर रहा हूँ। शुरुआत में मैंने शिक्षक के तौर पर यहाँ के स्टूडेंट को पढ़ाया। वो अच्छे स्तर पर या तो व्यापार कर रहे हैं या बड़े पदों पर सुशोभित हैं, जिसको देख कर के मेरे को बड़ा खुशी और आनंद होता है कि सेवा ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है और मैं सेवा करने के लिए तैयार हो चुका हूँ। गुप्ता जी, बेसिकली देखें तो आप एक नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं। अभी राजनीति से कोई पुराना वास्ता आपका रहा नहीं, लेकिन अचानक कब ऐसा लगा कि अब राजनीति में जाकर चीज़ों को बदलना है? काफ़ी समय पहले से, शुरुआत में जब मैं नौगांव आया तो मैंने एक शिक्षक का काम किया। इसके बाद मैंने अपना कंस्ट्रक्शन के रूप में व्यापार किया और बहुत सारे लोगों का सहयोग, सेवा और करने का कार्य किया। मैं अपने व्यापार के तरफ से लगभग पूर्ण रूप से कार्य कर चुका हूँ। अब मेरा मन हुआ है कि पिछले 1 साल से कि मैं पब्लिक के साथ सेवा का कार्य करूँ। यहाँ की पब्लिक ने हमें आज तक बहुत कुछ दिया है, उन्हीं की दम पर हम यहाँ खड़े हुए हैं और मैं चाहता हूँ वापसी के तौर पर मैं उनकी सेवा कर सकूँ। सेवा के लिए कोई एजेंडा प्लान किया होगा? अगर पार्टी आपको मौका देती है, टिकट देती है, आप चुनाव लड़ते हैं, क्या प्लान है आपका? सबसे बड़ा प्लान हमारा ये है कि इस क्षेत्र में हमारी जो युवा शक्ति है उनको गाइडेंस देना, उनको रोज़गार के लिए तैयार करना, उन्हें ट्रेंड करना, उन्हें सही मुकाम तक पहुंचाना, ये हमारा मुख्य भूमिका रहेगी। इसके साथ जो इस क्षेत्र की कमियां हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनकी ओर हम गौर करेंगे। नहीं तो ये काम तो प्रदेश में आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी कर रही है ये काम। एक विधायक के तौर पर ऐसा क्या आप कर देंगे जो प्रदेश की सरकार अभी छोड़ रही है? हमारी जो सरकार है
वो विधायकों के माध्यम से ही सारी कमियों को इकट्ठा करती है, उस क्षेत्र का विकास करती है। वर्तमान में हमारी सरकार का विधायक नहीं है, तो जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, नीतियां हैं, वो पब्लिक तक पहुंच रही हैं, लेकिन उस मात्रा में नहीं पहुंच पा रही जो पहुंचना चाहिए। मतलब आपके कहने का कि कांग्रेस का विधायक होने के कारण वो विकास के काम नहीं हो पाए जो हो सकते थे। कांग्रेस ने भी तो एक युवा विधायक दिया है, लोगों के बीच रहता है, युवा सोच रखता है। क्या 5 साल में कोई ऐसी कमी आपको क्या नज़र आ रही है उनके कार्यकाल में? जो हमारे सरकार और विधायक के बीच कनेक्टिविटी है, उसकी कमी रही है। जो हमारे पे यहाँ की कमियाँ थीं, वो वहाँ तक नहीं पहुँची हैं, और इन्हीं को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपकी पार्टी के भीतर भी बहुत लंबी फौज है प्रत्याशियों की, कई लोग टिकट मांग रहे हैं। जैसे आप एक नॉन पॉलिटिकल कैंडिडेट हैं, ऐसे ही एक और नॉन पॉलिटिकल कैंडिडेट ब्रजेंद्र सिंह गौतम, जो कि यूनिवर्सिटी के संचालक हैं, वो भी इस विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा भी और नाम हैं, तो उनके बीच में अपनी जगह कहाँ दिखते हैं? हमारा जो नौगांव शहर है, वो इस विधानसभा का केंद्र बिंदु है। सारे जो हमारा विधानसभा का लोग हैं, वो यहीं हर काम के लिए पहुंचते हैं। तो सब जितने भी पर्सन हैं, सारे लोग चाहते हैं लोकल प्रत्याशी हो, लोकल बैठने वाला हो, तुरंत मिलने वाला हो। उसी के तहत हम आगे आए हैं। बाकी लोग यहाँ नौगांव क्षेत्र में नहीं रहते हैं, तो निश्चित तौर पर पार्टी इसका ध्यान देगी। मतलब ब्रजेंद्र गौतम की आप बात कर रहे हैं कि वो टूरिस्ट कैंडिडेट हैं? नहीं, हम किसी पर ऐसा आरोप नहीं लगाएंगे। सब कुछ स्वतंत्र हैं। पार्टी को चुनाव करना है कि क्षेत्र की जनता के लिए तुरंत उपलब्ध प्रत्याशी कौन सा रहे, कौन सा काम कर सकता है। निश्चित तौर पे सरकार या पार्टी उसको प्रत्याशी बनाने की कोशिश करेगी। अच्छा, 2-3 नामों पर और चर्चा करते हैं। भंवर राजा यहाँ से काफ़ी लंबे समय तक विधायक रहे और शायद वो भी इस लिस्ट में शामिल होंगे या उनके बेटे के नाम पर टिकट मांगी जाएगी। उनकी दावेदारी को किस तरह से देखते हैं? क्या उनके साथ भी नौगांव शहर नहीं लगेगा? वो हमारे अग्रणी हैं, सीनियर हैं, रिस्पेक्टेड हैं। पार्टी जहाँ भी जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी, हम उसके साथ हैं, और उसके साथ कंधे से कंधे मिला के अपनी भरपूर मेहनत के साथ पार्टी का साथ देंगे। जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी, हम उसका समर्थन करेंगे। अच्छा, पिछली बार इस विधानसभा से भाजपा के हारने के 2-3 बड़े कारण क्या रहे? 2018 के सिनेरियो में आप भी यहीं थे, नौगांव के मिजाज को आप समझते हैं, महाराजपुर विधानसभा के मिजाज को भी काफ़ी हद तक समझते हैं। क्या कमी रह गई थी उस चुनाव में जो इस चुनाव में पार्टी को नहीं करनी चाहिए? लास्ट टाइम परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि जो गुटबाजी है वो उभर के आई। उस गुटबाजी को पार्टी दूर नहीं कर पाई, और उसका पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा। बाकी हमारे प्रत्याशी पहले भी अच्छे थे, और आज भी पार्टी अच्छे प्रत्याशी को देगी। अच्छा, 2-3 महत्वपूर्ण बातें अगर हरगोविंद गुप्ता प्रत्याशी बनते हैं, तो ऐसी 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो और किसी के पास वो चीज़ें नहीं हैं, वो कहने को बातें नहीं हैं, ऐसी कुछ क्या एजेंडे हैं आपके चुनाव के? हमारे एजेंडा यही है कि इस क्षेत्र में उद्योग का विकास हो, युवाओं का उसमें एंगेजमेंट हो, हमारी युवा शक्ति आगे आए, तो उसके घरों का विकास होगा, उसी से क्षेत्र का विकास होगा। वो परंपरा हमारे आगे निकलने की बन चले। बाकी रोड है, अस्पताल है, स्कूल है, ये रूटीन वे में होते रहेंगे, हम भी करते रहेंगे, लेकिन हमारी युवा शक्ति रोजगार के माध्यम से आगे आए, उद्योगों का यहाँ विस्तार हो, और उसको हम इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे कि किस माध्यम से यहाँ उद्योग आगे आए। अच्छा, महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसी विधानसभा बन गई है कि जिसको हम पत्रकार लोग जिस तरह से उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि जिसको कहीं स्थान नहीं मिल रहा है चुनाव लड़ने का, वो यहाँ आ रहा है या वो यहाँ सक्रिय हो गया है। मैं 2 एग्जाम्पल आपको देता हूँ। निधि सत्यव्रत चतुर्वेदी आज तक इस विधानसभा क्षेत्र से वैसे ताल्लुक़ नहीं रखती थी, हालांकि वे बड़े कांग्रेस के लीडर सत्यव्रत जी की पुत्री हैं, लेकिन वो एक तरह से सक्रिय हुई हैं, वो कांग्रेस से हैं। आपकी पार्टी में ब्रजेंद्र सिंह गौतम सक्रिय हुए हैं। अभी नाम चल रहा है कि शायद अगर टिकट की बात नहीं बनी तो अर्चना सिंह, ललिता यादव या फिर भोपाल से शैलेंद्र बरुआ भी महाराजपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये टूरिस्ट का जो भ्रमण चल रहा है प्रत्याशियों का, इसको एक नौगांव निवासी के तौर पर आप कैसे देखते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा नौगांव शहर, हमारी विधानसभा
बहुत अच्छी है। सभी का मन यहाँ लग रहा है, सभी को यहाँ आशाएं दिख रही हैं, इसलिए यहाँ से अपने अपने भाग्य का, अपने अपने प्रत्याशी बनने का विचार कर रहे हैं और सभी स्वतंत्र हैं। इसमें पार्टी को विचार करना है कि उनके लिए कौन सा प्रत्याशी बेस्ट है, उसको निश्चित तौर पे पार्टियां करेंगी। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करते हैं। आप अपनी जीत का गणित बताइए। कैसी गणित? हर नेता की अपनी एक गणित होती है कि अगर मुझे टिकट मिला तो मैं इस गणित से चुनाव जीत रहा हूँ। आपकी चुनाव की जीत का क्या गणित है? आप वैश्य समाज से आते हैं, एक गणित ये है कि कुछ जातिगत वोटर्स की आशा आपको होगी, भारतीय जनता पार्टी का कैडर होगा, उसकी आशा होगी। ऐसे कौन कौन से गणित और समीकरण हैं आपके साथ? हमारा सबसे बड़ा गणित ईमानदारी, मेहनत, स्वभाव, लगनशीलता, यह गणित है। हमारे पास किसी ग्रुप का गणित नहीं है कि हम जातिवादी को ग्रुप में बांटें। हमारे पास सारी जातियां एक साथ रहने का गणित है और सभी की भूमिका अच्छी रहेगी। अच्छा, आपने एक बीच में एक अच्छी बात कही कि पिछली बार जो चुनाव भाजपा हारी थी उसमें एक बड़ा कारण था गुटबाजी का। आपको लगता है कि इस बार गुटबाजी खत्म हो गई है? प्रत्याशी यदि सरल स्वभाव, निर्विवाद आता है तो निश्चित तौर पर सारे लोग गुटबाजी में नहीं रहेंगे। वो यदि किसी जातिवादी के कारण गुटबाजी होती है तो वो पार्टी विचार करेगी। अभी आप जनता के बीच सक्रिय हैं, तो क्या क्या जनता को कह रहे हैं और कहाँ कहाँ किस तरह की गतिविधियों में सम्मिलित हो रहे हैं, वो भी थोड़ा बताइए। पब्लिक के साथ मिलना हो रहा है, पब्लिक से चर्चाएं हो रही हैं। जनता चाहती है कि हमको अब सरल स्वभाव का व्यक्ति, समझदार, ईमानदार, काम करने की जिसके अंदर इच्छा शक्ति हो और वहाँ हमारे बीच में उपलब्ध रहे, उसकी जनता चर्चा कर रही है। उसी के तहत हम जा रहे हैं और लोग हमें भरपूर सहयोग कर रहे हैं और जितना अभी तक सहयोग किया है, हमारी अपेक्षाओं से हमें ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। नहीं, उपलब्धता की अगर बात करी जाए, अगर यही पैमाना हो, तो मैं आपकी विधानसभा का एक लंबा दौरा करके आ रहा हूँ। आपकी विधानसभा में उपलब्धता की जो सबसे ज़्यादा नंबर हैं वो जनता नीरज दीक्षित को देती है, जो कांग्रेस के विधायक हैं। वो कहती हैं वो ज़्यादा उपलब्ध रहते हैं, जनता ये कह रही है। तो क्या उनकी उपलब्धता में कोई कमी देखी आपने? सबसे पहले पार्टी है, हमारे यहाँ पार्टी कौन सी अच्छी है, तो निश्चित तौर पे नेशनल लेवल पे हमारी बीजेपी पार्टी जितना अच्छा काम कर रही है, दूसरी पार्टी कहीं दूर दूर तक नहीं है। नहीं, लेकिन इस बार तो खबर ये है कि तमाम सर्वे और तमाम दावे ये कह रहे हैं कि प्रदेश में जो है कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर सकती है, सरकार बन सकती है कांग्रेस की। अभी चुनाव आते आते 3 महीने बाकी हैं। जब 3 महीने पास में आएंगे तो आप देखेंगे कि बीजेपी 150 सीट पर होगी और कांग्रेस 80 सीट पर होगी। माहौल बदल चुका है, लोग उसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि हम कांग्रेस को वोट दे के करेंगे क्या, प्राप्त क्या करेंगे। जो विजन बीजेपी के पास है वो कांग्रेस के पास नहीं है। हमारे मोदी जी के पास जो विजन है, आज इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका जैसा देश हमारे बगल में खड़ा हुआ है, हमारा इंतज़ार करता है। तो हमारे मोदी जी, माननीय मोदी जी हुए, माननीय जी शिवराज सिंह जी हुए, हमारे जी बीजेपी पार्टी का विजन है वो किसी दूसरी पार्टियों पे नहीं है। और जो हमारी जनता भरोसा कर रही है, आज सबसे पहले पार्टी पे कर रही है और पार्टी के साथ उसे एक अच्छा प्रत्याशी चाहिए। नहीं, लेकिन पार्टी तो अभी 6-8 महीने पहले भी थी, शिवराज जी भी थे, मोदी जी भी थे, लेकिन निकाय चुनाव में तो वैसा परफॉर्म भाजपा नहीं कर पाई। आपके नौगांव शहर में ही ज़्यादा पार्षद जो हैं वो कांग्रेस के जीते थे, हरपालपुर में कांग्रेस के ज़्यादा पार्षद जीते थे। मतलब जो नगर निकाय में वोट परसेंटेज था वो कांग्रेस के पास ज़्यादा था। नौगांव में हमारा बीजेपी का अध्यक्ष है, अध्यक्ष बनाना एक अलग बात है, मैं वोट परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से उनके पार्षद जीते, जो वोट परसेंटेज था वो तो कांग्रेस का ज़्यादा था। वो भी हमारा लोकल बॉडी का चुनाव था, पार्षदों को चुनाव था, मोहल्लाओं में गुटबाजी थी। उस गुटबाजी में निश्चित तौर पर वोट में कमी आई है, लेकिन अध्यक्ष हमारा है। इस बार निश्चित तौर पे विधानसभा में पार्टी फिर से आएगी, वो अच्छे बहुमत से आएगी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो ये हरगोविंद गुप्ता जी थे। बागडोर सेगमेंट के अंतर्गत हम इनसे बात कर रहे थे। महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए वो प्रयासरत हैं, दावा कर रहे हैं। उनके दावे को पार्टी कितनी तवज्जो देती है ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। इस इंटरव्यू में इतना ही। लगातार पेप्टिक टाइम पर विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा कवरेज चल रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम पूरे प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों तक जाएंगे और इस कवरेज के माध्यम से आपको बेहतर मतदाता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार।